हेलो बच्चों, हम लोग अभी समतुल्य भिन्न निकालना सीख रहे हैं। तो बच्चों, किसी भिन्न को समतुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या तथा हर यानी कि नीचे वाली संख्या को हम किसी एक ही अंक से गुना करते हैं। जैसे अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को हम 2 से गुना करेंगे और नीचे वाली संख्या को भी हम 2 से गुना करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि किसी भी भिन्न का हम समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। तो सबसे पहले जो हमारा भिन्न है वो है क्वेश्चन ए 1/6। तो 1/6 के लिए बच्चों हमें क्या करना है, उसको ऊपर में अंश को से भी 2 से गुना करना है और हर नीचे वाली संख्या को भी 2 से गुना करना है। तो 1 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो वह होगा 2 और 6 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो होता है 12। तो यह हमारा पहला समतुल्य भिन्न है। दूसरा फिर हम क्वेश्चन 1/6 उतारेंगे और उसको ऊपर वाली संख्या को भी 3 से गुना करेंगे और नीचे वाली संख्या को भी 3 से गुना करेंगे। तो हमारा होगा 1 को अगर हमने 3 से गुना किया तो वो हुआ 3 और नीचे वाली संख्या को 6 को हमने 3 से गुना किया तो वो हुआ 18। तो बच्चों ये है हमारा दूसरा समतुल्य भिन्न। और इसी तरह अब हम तीसरा समतुल्य भिन्न निकालेंगे। 1/6 को हम 4 से अंश को भी गुना करेंगे और 4 से हर को भी गुना करेंगे। तो 1 को अगर हमने 4 से गुना किया तो वो हुआ 4 और 6 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो वो होता है 24। तो 4/24 ये हमारा तीसरा समतुल्य भिन्न है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बी। इसमें है भिन्न जो है 2/7। तो 2/7 को हम 2 से गुना करेंगे ऊपर भी और 2 से गुना करेंगे नीचे भी। तो हमारा आंसर आएगा 2 दूनी 4 और नीचे को हमने 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो वो होता है 14। तो यह हमारा पहला समतुल्य भिन्न हुआ। दूसरा समतुल्य भिन्न हम वैसे ही निकालेंगे। 2/7 को हम 3 से गुना करेंगे और 7 को भी हम 3 से गुना करेंगे। तो 2 को जब हमने 3 से गुना किया तो वो हुआ 2 तिया 6 और नीचे हमने 7 को 3 से गुना किया तो वो हुआ 21। यानी यह मेरा दूसरा समतुल्य भिन्न है। फिर तीसरा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम 4 से गुना करेंगे। तो 2 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो वो होता है 8 और 7 को हम 4 से गुना करते हैं तो वो होता है 28। 7 चौके 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो वो होता है 28। तो हमारा तीसरा समतुल्य भिन्न है 8/28। अब हम चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 3/5। तो 3/5 को बच्चों हम वैसे ही करेंगे कि पहले हम अंश को ऊपर वाली संख्या को 2 से गुना करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या 5 को भी 2 से गुना करेंगे। बच्चों हमें ये याद रखना है कि हमारा कोई भी भिन्न हो, लेकिन जब हम गुना करेंगे तो एक ही संख्या से करेंगे। जो ऊपर उसी से करेंगे और नीचे भी उसी से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कर सकते हैं। बस हमें ध्यान यह रखना है कि जो भी संख्या करें वो ऊपर उसी से और नीचे उसी संख्या से हमें गुना करना है। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है 3/5, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो होगा 6 और 5 को अगर हमने 2 से गुना किया तो वो हुआ 10। तो ये हमारा पहला समतुल्य भिन्न है। फिर हमने 3 से गुना किया, 3/5 को हमने 3 से ऊपर गुना किया तो होता है 9 और 5 को हमने 3 से गुना किया तो वो होता है 15। ये हमारा दूसरा समतुल्य भिन्न है। इसी तरह 3/5 को हम 4 से ऊपर भी गुना करेंगे और 4 से नीचे भी गुना करेंगे। तो 3 को हमने जब 4 बार पढ़ा तो वो होता है 12 और 5 का पहाड़ा जब हमने 4 बार पढ़ा तो वो होता है 20। ये हमारा तीसरा समतुल्य भिन्न है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं डी। ये क्वेश्चन है 4/9।
तो बच्चों आपको पता हो गया होगा कि हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ मैंने सीरियल में रखा है कि पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन सी संख्या से की है। वैसे आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से आप गुना कर रहे हैं वो ऊपर भी उसी से और नीचे भी उसी से। यहाँ मैंने सीरियल में रखा है कि पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, तो आप भी सीरियल में ही रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हमने यहाँ 4 को 2 से गुना किया तो वो होता है 8, और 9 को हमने 2 से गुना किया तो वो होता है 18। तो ये हमारा पहला समतुल्य भिन्न हुआ। इसी तरह हम दूसरा समतुल्य भिन्न निकालेंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे तो वो होगा 12, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो वो होगा 27। ये हमारा दूसरा समतुल्य भिन्न है। इसी तरह हम 4 से निकालेंगे, 5 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रश्न जो है वह कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को 3 बराबर भिन्न में 3 ही बार आपको निकालना है। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन में यह दिया रहे कि आपको 4 समतुल्य भिन्न निकालना है या 5 समतुल्य भिन्न निकालना है, तो जिस तरह आपने 3 निकाला है उसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों आपको समतुल्य भिन्न निकालना गुना के द्वारा आ गया होगा। आशा है अब आप गलत नहीं करेंगे और सही सही समतुल्य भिन्न निकालना सीख लिए होंगे। ओके बच्चों।